बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। कल दिन में आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने खत लिखा है आर्मी चीफ को। रात को फिर वो खत तफसीलन आ भी गया और हमने आपसे शेयर भी किया, लेकिन उससे पहले ये स्पेकुलेशन शुरू कर दी गई कि देखें इमरान खान ने खत में क्या मुतालबा किया है, क्या उसमें इमरान खान ने कहा है कि 26 नवंबर की बात की है, क्या फौज को यह कहा है कि आप अपना सिर्फ आईनी किरदार तक रहें। फिर लोगों ने कहा देखें ये तो इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप उस खत को पढ़ें तो उस खत में कहीं यह नहीं लिखा गया कि हमें कोई रिहाई चाहिए, हमें कुछ कोई हमारे लिए आसानी पैदा करें, बिल्कुल भी नहीं। जो खराबियां हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है और क्या हल हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, मेरे ख्याल से वो दिया गया है। और अगर कोई समझना चाहे, अब देखें कोई ये कहे, मिसाल के तौर पर मैं दो तबसरे आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब आसमा शिराजी साहिबा ने रात फरमाया कि जी टोन बदल गई, लहजा बदल गया, अल्फाज बदल गए। अब मुझे ये बताइए कि क्या इमरान खान ने साथ कोई वीडियोस खत में लगा के भेजनी थी? खत का मकसद तो किसी का इहाता करना होता है ना। और एक और बात, रात किसी ने कहा कि ये जो खत है ये बुनियादी तौर पे तारीख के लिए एक नोट होता है जो तारीख में लिखा जाता है। कल को जब तारीख लिखी जाएगी कि इमरान खान ने एक स्टेट्समैन के तौर के ऊपर मसाइल को पॉइंट आउट किया था, उसका हल दिया था, किसी ने नहीं समझा, वो अपनी जगह के ऊपर है। तो ये जरा जो मसाइल हैं, जिस तरह आसमान साहबा ने कहा, उनकी समझ आती है। उसकी एक वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है कि रात को इस खत को लेकर रात को ही शोर पड़ गया था और जनाब सैयद तलत हुसैन ने तो रात को ही लेटर रिजेक्टेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और समझ ये नहीं आती कि जिस तरह तलत हुसैन ने लिखा, फिर उसके बाद मुनीफ फारूक ने जिस किस्म की बातें की कि बात खत से आगे मिन्नत तरलों की बात आ गई, तो फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि देख से ज्यादा चमचा गर्म है, वो वाला जवाब दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर रात से शोर शराबा हो रहा था, लेकिन इसका बेहतरीन जवाब बैरिस्टर अली जफर ने दिया। और उनका देखिए, इमरान खान ने जो आर्मी चीफ को खत लिखा है ये चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। और यही बात कल बैरिस्टर गौहर ने की थी कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। लेकिन कल पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको फेक न्यूज चलाता रहा और कहा देखे जी बैरिस्टर गौहर ने कह दिया है कि इमरान खान ने जो खत लिखा है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं कहा था, ये कहा था कि पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। तो अली जफर साहब ने कहा कि इस खत में मुख्तलिफ पॉइंट्स बयान किए गए हैं और खत हमेशा डिप्लोमेटिक जबान में लिखा जाता है। यानी आप उसको, ये तो नहीं है ये खत किसी गली मोहल्ले के किसी शख्स ने किसी फलां रिश्तेदार को खत तो नहीं लिखा ना। जाहिर है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम के तौर के ऊपर खत लिखा गया है और मुल्क के आर्मी चीफ को खत लिखा गया है, तो उसका एक डेकोरम तो होगा। तो इमरान खान ने उसका भरपूर ख्याल रखा है और उसमें इमरान खान ने ये कहीं पर नहीं कहा कि आप कोई उन चीजों से निकले। इमरान खान ने उनको यही कहा कि मसाइल का हल है और फिर कहा है कि आप अपने आईनी किरदार के अंदर रहें। लेकिन ये जो सारी बातें हैं इसके बीच में, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लेटर रिजेक्टेड की बातें आ गई, फिर सिक्योरिटी जराए से खबर चलाई गई है और उस खबर में यह कहा गया है कि ये जो खत है जनाब, ये चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की एक नाकाम कोशिश है, नंबर वन। नंबर टू, नियो न्यूज के मुताबिक जो उन्होंने चलाई, जो सिक्योरिटी जराए से खबर दी है कि आर्मी चीफ को कोई खत मिला ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कहा है कि अगर कोई खत है भी तो एस्टैब्लिशमेंट को वसूल करने का कोई शौक नहीं है। अब मसला यह है कि आप लेटर वसूल करें या ना वसूल करें, लेटर है नहीं है, ये जाहिर है कि ये एक ओपन लेटर है और ओपन लेटर रात को उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको इमरान खान साहब के अकाउंट के ऊपर चला गया। तो अब मेरा ख्याल है कि वो उसको आप उसको डिनाई जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो खत है, देखिए ना कि इसकी चीखें आना आपको शुरू हो गई हैं, नताइज आना शुरू हो गए हैं। तो किसी ने लिखा कि बुनियादी तौर पे इमरान खान की खतो किताबत भी किसी को इस्लामाबाद में वसवसों में डाल रही है और उसको परेशान कर रही है कि भाई देखो हमारा टाइम खत्म तो नहीं हो गया, हमारी छुट्टी तो नहीं हो गई। और हुकूमत के लिए तो रात लगता है कि बहुत मुश्किल रात थी। एक जो गंडापुर साहब ने कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो मामलात को 99% सॉर्ट आउट करने तक ले गए हैं और अब उस लेवल की चीजें ऊपर हैं जहां ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होती हैं और अब जो पीछे हटेगा वो मुकरने वाली बात होगी। लेकिन राना सनावला ने रात को यह कहा है कि जी जो शहबाज गिल का बयान है और इमरान खान का जो खत है उसका थीम एक है। अच्छा, वो थीम क्या है? वो कहते हैं जी आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है
कि फौज और अवाम के दरमियान फर्क डाला जाए, फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाए। अगर पाकिस्तान में फौज कमजोर होती है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत करेंगे? बॉर्डर पार वाले करेंगे। यानी उनके मुताबिक इस खत का मकसद फौज और अवाम, फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना है। मेरे ख्याल से इमरान खान का वो जुमला, पहला जो उसका आगाज है, वो खासा भारी है और वो जज्बाती भी है और हर लिहाज से वो बड़ी मानवीयत रखता है, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये जो ऑनरशिप है ये कम लोगों को पाकिस्तान में है। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि विफाकी लीडर कौन है तो उसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप बलूचिस्तान क्या, गवादर क्या, इस वक्त जो वहां पे आज, एक तो अगर आपको मौका मिले, फिर मसला यह है कि जब हम अपनी तल्ख हकीकतों के ऊपर बात करते हैं तो फिर हमारे यहां हमारे इदारे भी बड़े नाजुक हैं और वो भी बड़े जज्बाती हैं, फिर वो बर्दाश्त भी नहीं करते। आज डॉन अखबार ने एडिटोरियल लिखा है बलूचिस्तान टर्माइल के नाम से, उसको जरा पढ़िए तो सही। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अब 18 जवान वहां शहीद हुए हैं। आप देखिए कि जब इस किस्म का इंपैक्ट आता है तो उसके ऊपर क्या रद्देमल होगा चीन का, क्या रद्देमल होगा ईरान का। अब जरा वो चीजें देखें ना, सिर्फ ये कह देना रात को टीवी स्क्रीनों पर सिक्योरिटी जराये से खबरें चलवा देने से तो हकीकतें नहीं बदल जाती ना। अब आप रियलिटीज को नहीं मानना चाहते तो आपका वो मसला है। मैं कहता हूं कि इमरान खान इस वक्त वाहिद आदमी है जो माहरंग बलोच को भी टेबल पर बिठा सकते हैं, जो मंजूर पश्तीन को भी बिठा सकते हैं, जो राइट लेफ्ट के सब लोगों को बिठा सकते हैं। और अगर आप कहें कि कल इमरान खान बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में कोई पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने की, तो इमरान खान ये हुनर रखते हैं और ये सलाहियत रखते हैं। सो उनको मौका दीजिए, ये तकसीम ना कीजिए। वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हमने एक बड़ा पसंदीदा मशगला है कि दायरे इस्लाम से हमने उस दायरे को महदूद करते जाते हैं। नहीं, ये पाकिस्तानियत के दायरे से भी लोगों को निकालने की बजाय उसको शामिल कीजिए और उसको पाकिस्तान के सियासी लोगों को रहने दीजिए। पाकिस्तान के सियासी लोग बड़े बेहतर अंदाज में उन चीजों को कर सकते हैं, ये उनका मामला है। अच्छा, अब जिस तरह ये बात मैंने आपको की तो इस हवाले से एक और बात भी कि अफगानिस्तान वाले मैटर के ऊपर, चूंकि गंडापुर साहब ने पहले भी कहा था कि हम बात करेंगे, तो शोर मचना शुरू हो गया कि ये देखें ये तो अपनी रियासत बनाने की और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब ने रात को उस इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि वो इसी महीने जो वफ्द है वो अफगानिस्तान भेज रहे हैं। बिल्कुल भेजना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, मसले का हल निकालना है, मसाइल जो है वो पैदा नहीं करने। अच्छा, अब आपको एक खबर कल दी थी, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को लाहौर में जलसा करना चाहती है और उन्होंने पहले डीसी को दरखास्त दी, आलिया हमजा साहिबा ने, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई थी उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और जस्टिस फारूक हैदर साहब जो हैं उन्होंने आज इसके ऊपर समाअत की। तो अदालत ने, अब फरवरी 8 का ये जलसा है, तो अदालत ने लाहौर के डीसी समेत दीगर फरीकैन से 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है और उसके साथ ही उन्होंने 6 फरवरी को डीसी लाहौर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जिसका मतलब यह है कि आज 4 तारीख है, कल भी समाअत नहीं होगी, परसों समाअत होगी और 6 का मतलब है कि उसके बाद सिर्फ एक दिन साथ होगा और 8 को जलसा है। यानी आप टेक्निकली इतने उस लाइन पे क्लोज जाएंगे कि आपके लिए जो है वो जलसा करना भी जरा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या, अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्राई सीरीज हो रही है तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की, तो उसका 8 फरवरी को लाहौर कजाफी स्टेडियम में मैच है और इंतजामिया वही इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट्स लेके आएगी और कहेगी जी हम 8 फरवरी को इजाजत नहीं दे सकते, तो उसके बाद का कोई दिन जो है वो निकाले। और उसके बाद वैसे चैंपियंस ट्रॉफी है और उसके बाद वैसे रमजान है, तो मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया इसकी इजाजत देगी। अब तहरीक इंसाफ की क्या पास प्लान क्या होगा, वो क्या करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।